बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, रिच एंड क्रीमी अल्फ्रेडो पास्ता। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप दही का और इसके साथ 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। इसी के साथ शामिल करेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 पिंच मैंने फूड कलर का लिया है। इसी के साथ शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है। इसको इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं, तो ये तमाम ही चीज़ें और मसाले इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन मैंने ब्रेस्ट का लिया है और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करवाई है। तो मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट पिसवा लिया है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से चिकन के पीसेस को हमने धोने के बाद इस मैरिनेशन में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मसाले को इसके साथ कोट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो चिकन है ये मैंने 500 ग्राम लिया है और इस तरह से हम इसे मैरिनेशन में मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए जो है मसाला लगाकर एक साइड पर रखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने लिया है अल्फ्रेडो पास्ता और पानी में जो है बॉयल आ चुका है। यहाँ पर मैंने लिए है 5 कप पानी और यहाँ पर जो है फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको बॉयल कर लेंगे। इसी में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का। नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको जो है जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अल्फ्रेडो पास्ता है ये बॉयल हो चुका है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है पकाना नहीं है, सिर्फ 12 मिनट लगे हैं इसको कुक करते हुए। तो यहाँ पर हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें जो है पानी शामिल करेंगे। तो पास्ता जो है हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे एक साइड पर और अब हम इसकी जो मैरिनेशन वाला चिकन है वो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने पैन लिया है और क्योंकि मैंने चिकन में ऑयल को शामिल किया था इसलिए यहाँ पर हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने पैन को हल्का सा गर्म करना है और इस तरह से जो चिकन के पीसेस हैं इसको पैन के अंदर इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है, फ्लेम को हम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। तो सारा जो इसका मसाला है दही वाला वो हम इसके साथ ही शामिल करेंगे, क्योंकि दही के अंदर ही हमारा जो चिकन है ये अच्छा सा स्टीम होकर पकेगा। तो यहाँ पर जो है देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको कवर लगा दूँगी और हम इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर जो है 15 मिनट हो चुके हैं इसकी एक साइड को कुक होते हुए। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा जो है इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। इसकी एक साइड बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम जो है इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए और दोबारा से इसे कवर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम पास्ता की सॉस रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल का और फ्लेम को जो है मैंने ऑन कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने यहाँ पर इसमें शामिल किया है लहसुन की मैंने 3 कलियाँ ली हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है। तो अच्छी तरह से जो है हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं निकालना, बस इतना फ्राई करना है कि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सॉस में जो है लहसुन का ये टेस्ट बहुत ही टेस्टफुल होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर जो देखें लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पैकेट क्रीम ली है मैंने। तो यहाँ पर जो है इसकी सॉस तैयार करेंगे, क्रीम को इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पर जो है फ्लेम को हमने लो ही रखना है और लो फ्लेम पर हमने क्रीम को इसमें पकाना है जब तक इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर ये देखें क्रीम जो है हमारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध का। दूध आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर खुला दूध लिया है। तो इसको इसमें 1 कप शामिल करेंगे और स्पैचुला हम इसमें बराबर चलाते जाएंगे। तो लो फ्लेम पर जो है हमने इसको पकाना है। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी सा इसका सॉस बनकर तैयार होता है। इसी के साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और इसी के साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो लिया है। इसी के साथ यहाँ पर शामिल करेंगे नमक इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक का इस्तेमाल किया है और पास्ता में भी। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है। तो बहुत मज़ेदार जो है हमारा ये पास्ता टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पास्ता, क्योंकि क्रीम में जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है
और ये पास्ता मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो इसका जो सॉस हमने तैयार किया है वो बहुत जल्दी जो है ड्राई हो जाएगा और बहुत थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर ही मैं इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ कप मैंने दूध का इसमें और ऐड किया है, और इसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने चेडर चीज़ ली है, हाफ़ कप मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने इसको इसमें शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार ये पास्ता बनकर तैयार होगा। यहाँ पर जो है हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखें, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, कितना क्रीमी सा हमारा पास्ता बना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं कुक करना, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसी के साथ फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर जो चिकन हमने तैयार किया था ये हमारा ठंडा हो चुका है। इस तरह से इसके पीसेस को कट कर लेंगे और इस तरह से जो है हम इसके ऊपर इसे असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन के पीसेस कर लिए हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है पास्ता रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी एंड क्रीमी बना है। तो यहाँ पर देखें, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा अल्फ्रेडो पास्ता जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत देखने में जो है पुरकशिश और ख़ूबसूरत लग रहा है हमारा पास्ता। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।